Hello students, welcome to the second lecture of water supply and wastewater engineering. 10th chapter laying and construction of sewers. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि लेइंग आउट के बारे में, तो जैसे कि अलाइनमेंट और टेस्ट वगैरह होते हैं, एयर टेस्ट वगैरह करके जो हम लेइंग आउट जो है कैसे कि हम बिछाते हैं, ठीक है, पाइपलाइन को, ताकि जो है ड्रेनेज का पानी या सीवर का पानी जो है बाहर आसानी से निकाला जा सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस ड्रेन के बारे में, ठीक है। तो सरफेस ड्रेन क्या होती है? सरफेस ड्रेन, तो सरफेस ड्रेन बनाने से पहले जो कि हमारे जो है बाथरूम का पानी, किचन का पानी या वॉश बेसिन का पानी, तो और जो भी अपना पीने लायक पानी है, ड्रिंकिंग वाटर है, या रूफ छत वगैरह का पानी है, या ओपन स्पेस या रोड वगैरह का पानी है, उन सबको जो है एक बाहर निकालने के लिए या उसे आउटसाइड करने के लिए तो सरफेस ड्रेन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो सरफेस ड्रेन जो बनाई जाती है तो वो बहुत ही ध्यान दे करके, है ना, ध्यानपूर्वक करके उसकी लेआउट तैयार करके तो उसे प्रॉपर तरीके से जो है उसे जो है बनाया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि जो है आसानी से जो है वो जो बारिश का पानी है या अपने किचन का पानी है या वॉशरूम का पानी है वो सारा बाहर निकल सके, ठीक है। तो उसके लिए तो ये जो है सस्ता और टिकाऊ होनी चाहिए जो भी सरफेस ड्रेन बनाते हैं, ठीक है। उसकी लेइंग आउट आसान होनी चाहिए और उसका क्लीनिंग पर्पस, ठीक है, बहुत ही बढ़िया होना चाहिए ताकि अच्छे से जो है साफ सफाई हो सके, ठीक है। उसके जो सरफेस ड्रेन है उसके अंदर से अच्छे से जो है जितना भी अपना गंदमल है या जो भी है तो वो सारे का सारा जो है आसानी से बाहर निकल सके, ठीक है। तो इसके लिए जो है बहुत सारे जो है अपने पॉइंट्स जो है द फॉलोइंग पॉइंट्स कीप इन माइंड while constructing surface drain, तो कौन कौन से जो है अपने दिमाग में पॉइंट रखने चाहिए, कौन कौन से रखने चाहिए? नंबर 1, these should develop self cleaning velocity, should develop self cleaning velocity, ठीक है। तो ऐसी जो है सरफेस ड्रेन तैयार करनी चाहिए जिसमें से कि अपने आप ही जो है पानी से जो है वो जितने भी गाद वगैरह है, सील्ट वगैरह है या जो भी गाद वगैरह है वो सारी की सारी बाहर निकल सके, ठीक है। तो these should be smooth joints, these should be smooth joints, तो इसके जो भी जॉइंट्स रहते हैं, ठीक है, जो लंबी अपने पाइपलाइन बिछाई जाती है उनके बिल्कुल ही स्मूथ जॉइंट्स होने चाहिए, वो किसी प्रकार से लीकेज वगैरह नहीं होने चाहिए या टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। These should provide a free board at top, these should provide a free board at top, तो इसके ऊपरी हिस्से पर जो है फ्री बोर्ड रख देना चाहिए ताकि वो अगर किसी प्रकार की दिक्कत आए तो उसको जो हटा करके जो उसे साफ किया जा सके। The inner surface should be smooth, the inner surface should be स्मूथ, तो बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए जो अंदर की जितनी भी सरफेस है, एंड रेसिस्टेंस टू corrosive एक्शन, एंड रेसिस्टेंस टू
किसी प्रकार का जो है जंग वगैरह ना नहीं लगनी चाहिए या गाद वगैरह वहां पे इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो अवरोधक होना चाहिए, ठीक है। तो द कंस्ट्रक्शन मटेरियल शुड बी चीप एंड इजीली अवेलेबल। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल should be cheap and easily available। तो जो इसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो सस्ता और आसानी से जो है उपलब्ध होने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो these should provide sufficient strength। Number 6, these should provide sufficient strength and stability to maintain the alignment both vertical and horizontal। To maintain the alignment both कौन सी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों साइड से, ठीक है। तो उसकी जो स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी, टिकाऊपन और उसका जो है मजबूती होनी चाहिए, ठीक है, दोनों साइड से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल साइड से, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ध्यान में रखनी चाहिए एक सरफेस ट्रेन बनाते समय, ठीक है, या बनाने से पहले, ठीक है। तो ये था सरफेस ट्रेन के बारे में। अब आगे सेक्शन। तो सेक्शन कैसे होते हैं, सेक्शन कौन कौन से हैं सरफेस ट्रेन के, किस किस जो है आकार में जो है वो जो बनाई जाती है एक सरफेस ट्रेन को, कौन कौन से आकार में का रूप जो दिया जाता है, ठीक है। सेक्शन ऑफ सरफेस ट्रेन, ठीक है। कौन कौन से सेक्शन होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली तौर पर जो है 4 प्रकार के जो है सेक्शन में बनाई जाती है। नंबर 1 रेक्टेंगुलर सेक्शन, नंबर 2 सेमी सर्कुलर सेक्शन, नंबर 3 सर्कुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन या यू सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन कह देते हैं या यू सेक्शन, ठीक है। नंबर 4 बी सेक्शन, नंबर 4 बी सेक्शन। तो ये 4 प्रकार के सेक्शन रहते हैं। सबसे पहले आता है रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो ये सेक्शन जो है तो जो ज़्यादा वेलोसिटी या लार्ज जो है बड़ा डिस्चार्ज करने के लिए, तो बड़ी मात्रा में जो है ज़्यादा पानी को डिस्चार्ज करने के लिए रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये कंक्रीट इसके अंदर बिछाई जाती है, कंक्रीट की एक स्लैब बना दी जाती है, ठीक है। तो ये कंक्रीट की एक स्लैब तैयार कर ली जाती है, इसके अंदर भी बी सेक्शन बनाया जाता है।
तो ये एक बी सेक्शन के रूप में जो है तैयार किया जाता है। ये क्या है, दीवार खड़ी कर दी जाती है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर सेक्शन तैयार कर दिया जाता है ताकि जो है ज़्यादा मात्रा में जो है इसके अंदर से जो भी है वेलोसिटी, ज़्यादा वेलोसिटी में जो है पानी का जो है निकास हो सके। ठीक है, पानी की निकासी हो सके। ठीक है, तो ये प्लास्टर कर दिया जाता है, प्लास्टर। ठीक है, सैंड और सीमेंट्स के मिक्स करके तो ये प्लास्टर कर दिया जाता है। तो ये मैसनरी वॉल्स होती है। ठीक है, और ये कंक्रीट। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन तैयार हो जाता है। ठीक है, तो जिसके अंदर से आसानी से जो है ज्यादा मात्रा में जो है उसको जो है जितना भी अपना सरफेस ड्रेन के रूप में जो है पानी को जो है निकासी हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सेमी सर्कुलर सेक्शन। तो सेमी सर्कुलर सेक्शन तो जो तैयार किया जाता है ठीक है, तो इस प्रकार से जो है सेमी सर्कुलर जो है सेक्शन जो है तैयार किया जाता है। तो ये कंक्रीट मिक्स। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर सेक्शन, ये सेमी सर्कुलर सेक्शन। ये थोड़ा कम हो उसके लिए। ठीक है, तो जो स्मॉल या मीडियम जो है जितने भी डिस्चार्ज करने के लिए, ठीक है, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी रहती है इसके अंदर, जो अपने आप जो है साफ होता रहता है। ठीक है, तो ये कंक्रीट बेड तैयार कर दिया जाता है आरसीसी का। ठीक है, कंक्रीट मिक्स। ठीक है, तो ये कंक्रीट बेड। ठीक है, कंक्रीट बेड तैयार कर दिया जाता है और ये यहाँ से जो है पूरा ओवर आउटर डायमीटर रहता है। ठीक है, तीनों साइड से। ठीक है, तो ये जितना भी इसके अंदर से जो है जितनी भी वेलोसिटी है, ठीक है, उसको जो है ड्रेनेज का पानी है वो निकलता रहता है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर की जो है स्टोन वेयर पाइप रहती है। ये क्या है, 2 मीटर की, 2 सेंटीमीटर की स्टोन वेयर पाइप लगा दी जाती है। ठीक है, ताकि पानी जो है आसानी से जो है निकल सके। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया अपना यू शेप ड्रेन। तो ये स्मॉल और मॉडरेट यानी कि मीडियम साइज के जितना भी लिक्विड या जो भी रहता है उसे निकालने के लिए। तो नेक्स्ट आ गया अपना तीसरा यू शेप। ठीक है, तो यू शेप ड्रेन में तो क्या होता है कि जो है ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में जो है उसके अंदर से जो है वेलोसिटी ज़्यादा डिस्चार्ज जो है करने के लिए पानी का या उसके अंदर सेल का जो डिस्चार्ज करने के लिए एक ड्रेन सेमी सर्कुलर सेक्शन ड्रेन तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये सेम उसी तरह से
ठीक है। और ये कंक्रीट का है, बेड तैयार कर दिया जाता है। ठीक है, नीचे कंक्रीट का बेड बिछा करके तो ये सेमी सर्कुलर सॉरी यू शेप में जो है तैयार कर दी जाती है। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में देने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा मात्रा में जो है डिस्चार्ज हो सके। ठीक है, तो ये लगभग 30 सेंटीमीटर का ये 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मैसनरी बॉल, तो ये कंक्रीट बेड है। ठीक है, तो ये है यू शेप्ड सेक्शन ड्रेन। ठीक है, तो ये ऐसे एक जो है ये यहाँ से 20 सेंटीमीटर, ये यहाँ से ये 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये लार्ज जो है अपने जो है डिस्चार्ज करने के लिए। ठीक है, तो हाफ राउंड जो है पाइप रखी जाती है, हाफ राउंड पाइप, और ऊपर से जो है मैसनरी बाल्स लगा दी जाती है। ठीक है, तो जो इसकी जो लेंथ ये भी 30 सेंटीमीटर लगभग 60 सेंटीमीटर की रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया अपना बी शेप। तो बी शेप जो बनाई जाती है तो वो ज़्यादा मात्रा में या जहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से जो है ज़्यादा गाद वगैरह रहती है या ज़्यादा उसके अंदर। ठीक है, तो स्मॉल डिस्चार्ज, थोड़े डिस्चार्ज के लिए जो है इसे बी सेक्शन, ठीक है, बी सेक्शन के रूप में बनाया जाता है। ठीक है, एक बी सेक्शन के रूप में जो है तैयार की जाती है। ठीक है, तो ऐसे ये एंगल दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये लगभग 60 डिग्री एंगल पे जो है 60 डिग्री एंगल पे जो है ये तैयार की जाती है। ठीक है, तो ये विड्थ जो है 20 सेंटीमीटर, और ये कंक्रीट, तो इसके अंदर जो ये बनाई जाती है क्या होती है, कंक्रीट, कंक्रीट का एक बेड तैयार किया जाता है। कंक्रीट, ये भी कंक्रीट से ये भी कंक्रीट। ठीक है, और ये 120 डिग्री एंगल पर ये मैसनरी वॉल्स, ये मैसनरी वॉल्स तैयार की जाती है। ठीक है, मैसनरी वॉल यानी कि दीवारें। ठीक है, और ये जो ये एंगल रहता है ये पूरे का पूरा 120 डिग्री एंगल, 120 डिग्री एंगल। ठीक है, तो ये बी शेप जो है सेक्शन सरफेस ड्रेन, बी शेप्ड सरफेस सेक्शन ड्रेन, या ड्रेनेज का जो भी पानी रहता है। ठीक है, तो ये सारा था अपना सेक्शन। ठीक है, और इसकी लेआउट कैसे तैयार करते हैं
तो जो सरफेस सेक्शन होता है उसकी लेइंग आउट जो है अलाइनमेंट, ठीक है, वैसे ही लेइंग आउट तैयार की जाती है। वे ट्रेंच गड्ढा खोद दिया जाता है, उसके बाद जो है उसको जो है प्रॉपर तरीके से जो है अलाइनमेंट के हिसाब से ही जो है उसे बिछाया जाता है, ठीक है, ताकि पानी का लेवलिंग वगैरह चेक किया जाता है कि लेवल में है या नहीं है, या ड्रेन का पानी वापस तो नहीं आएगा, या किसी प्रकार का ज्वाइंट लीकेज वगैरह तो नहीं है। वो सारी चीज़ें जो है ये ध्यान में रख करके ही जो है सरफेस ड्रेन की जो है लेइंग आउट तैयार की जाती है, ठीक है। तो स्टॉर्म वाटर के लिए तो जो है हम कौन कौन सी जो है रखते हैं, तो ये थे सारे सेक्शन ऑफ सरफेस ड्रेन। स्टॉर्म वाटर रेगुलेटर, तो जो स्टॉर्म वाटर रेगुलेटर, तो ये जो स्टॉर्म वाटर रेगुलेटर तैयार किए जाते हैं, तो ये कैसे, तो ये 3 प्रकार से तैयार किए जाते हैं ताकि जो है पानी नेचुरल तरीके से जो है मौसम के हिसाब से ही पानी की जो सप्लाई हो सके, ठीक है। तो और जो है जितना भी रेन का पानी या बारिश का पानी उसको जो है साफ करके या पानी पीने लायक जो है बनाया जा सके, तो वो सारी चीज़ें जो है डाइवर्ट की जाती हैं, ठीक है। कितने क्वांटिटी ऑफ वाटर रहता है, तो वो स्टॉर्म रिलीफ वर्क्स आर प्रोवाइडेड works are provided which relieve the main sewer, which relieve the main sewer which relieve the main sewer by diverting the extra quantity of sewage and storm water are known as storm water regulator। तो क्या कहलाता है, स्टॉर्म वाटर रेगुलेटर कहलाता है, ठीक है। तो जितने भी स्टॉर्म वाटर वर्क्स होता है, ठीक है, उसको जो है रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है, उसको जो है आराम करवा दिया जाता है कि जो मेन सीवर के अंदर डाइवर्ट होता है पानी, जितना भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी रहती है, ठीक है, सीवेज की, तो उसको जो है स्टॉर्म वाटर की या सीवेज की जो भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी रहती है, ठीक है, ताकि उसे जो है क्या कहते हैं, स्टॉर्म वाटर रेगुलेटर, ठीक है। तो जो जितना भी पानी उसके अंदर से निकलता है उसके बाद जो एक्स्ट्रा पानी रह जाता है, ठीक है, तो वो स्टॉर्म वाटर, तो ये 3 प्रकार से होता है, लीक वेयर, नंबर 2 ओवरफ्लो वेयर, नंबर 3 साइफन वेयर, ठीक है। तो जो भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ वाटर रहता है इसके अंदर से, तो वो एक जो है यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, और बाकी पानी जो है चला जाता है, ठीक है। तो वो उसे जो है क्या कहते हैं, स्टॉर्म, तो ये लीक वेयर,
नाइट सीवर फॉर फॉलिंग DWF या और सैनिटरी सीवेज, तो वो क्या कहलाता है, लीविंग। ओवरफ्लो सीवेज भी कि जब जो ओवरफ्लो हो जाता है तो पानी को जो है इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही जो है जितना भी पानी का मात्रा को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, ताकि जो है इधर उधर ना बिखरे, तो उसको जो है कंट्रोल करने के लिए जो है ये रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। तो नेक्स्ट हम करेंगे सीवेज कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।